हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल टॉपिक है। कि लिखना क्यों ज़रूरी होता है। हम बहुत बार सुनते हैं कि हमको रीड करना चाहिए, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है हमको एक बार उनको लिखना चाहिए, हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। क्यों इतना सब कुछ क्यों चाहिए? मतलब क्या ज़रूरी है ये सब करना? सो अगर मुझे जब फर्स्ट टाइम किसी ने बोला कि इफ़ यू हैव एनी फीलिंग्स, तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो राइट इट डाउन ऑन द पेपर। एंड आई वाज लाइक ओके। वैसे मैं इसको बचपन से कर रही हूँ, ठीक है, बट वो बहुत तब होता है जब मैं बहुत एक्सट्रीम कुछ फील करती हूँ। देन आई गेट टू नो कि नो, एक्चुअली हम ये डेली बेसिस पर कर सकते हैं। वाई? देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सी, हम लोग अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। ये सबका ह्यूमन नेचर है और जो हम नहीं बदल सकते। मुझे नहीं पता अबाउट अदर्स, बट जो भी मैं सर्कल देखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि अगर हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स है तो हम उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, राइट? और बहुत बार हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। सी, अगर मुझे किसी की कोई चीज़ बहुत पसंद आई, और कभी कभी होता है वी आर ह्यूमन बींग्स जिसमें कि हमें समटाइम्स एक जेलिसी वाली फीलिंग भी आती है। कभी कभी ऐसे भी होता है, यार ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं ऐसे कैसे रह गई, ठीक है, इसने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। समटाइम्स हो जाता है, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें समटाइम्स सुनती हूँ। सो आई गेट टू नो कि ठीक है, ये फीलिंग आती है एंड दैट इज़ नेचुरल, राइट? अगर हम उसको अवॉइड कर देंगे जस्ट बाय कि नहीं नहीं मैं ऐसा फील नहीं करती, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या मेरे साथ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। एंड इट कम्स टू बॉयज़ ऑल्सो कि अगर वो कहे कि मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं होता, मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं तो बहुत न्यूट्रल हूँ। सो नहीं, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ, बिकॉज समटाइम्स एट सम पॉइंट हम सबको कुछ ना कुछ फील होता है। कभी कभी अच्छी फीलिंग होती है, कभी कभी बैड फीलिंग होती है, जो हम हमेशा हाइड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहते। हम किसी को ये थोड़ा ना बोलेंगे हाँ भाई मुझे जलन हो रही है, या हाँ भाई मेरी फुकरी है, या समथिंग ऐसे लाइक दैट। हम कभी इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो वॉट वी कैन डू इन दैट मैनर, हम पेपर ले सकते हैं, एक पेन ले सकते हैं, एंड राइट वट एवर यू आर फीलिंग। हमको क्योंकि बचपन से बोला है दैट बॉयज़ कांट क्राई, गर्ल्स ज़्यादा हंस नहीं सकती, अगर रोना आ रहा है तो अब भी मत रो, लोग हंसेंगे। और ये फैक्ट भी है कि अगर हम पब्लिकली रोएं, वो किसी भी बात पे हो सकता है, वो मे भी इसलिए हो सकता है कि हमने कुछ बहुत इमोशनल सुन लिया और हमें रोना आ गया, बट पब्लिकली मे भी इसके साथ कुछ हुआ है, मे भी इसके साथ कुछ गलत हो गया है। सो सबके अपने अपने थिंकिंग होते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। सो हम लोगों ने अपने जो इमोशंस हैं उनको बिल्कुल सुप्रेस करना सीख लिया है, हम उसको बिल्कुल दबाने लग गए हैं। सो पेपर और पेन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी जज नहीं करेगी। वट एवर यू फील तुम उसमें लिख सकते हो, वेदर इट्स पॉजिटिव और वेदर इट्स नेगेटिव। और एक्चुअली जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसे एक्सेप्ट करें। आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ मुझको बुरा भी लगता है, आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम एक्सेप्टिंग आज मैंने थोड़ी सी जलन फील करी, आई एम एक्सेप्टिंग आज मैं थोड़ा सा रूड हो गई उस पर्सन से, आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ मैंने आज गलत किया, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। तो आई एम एक्सेप्टिंग, एटलीस्ट दूसरे से नहीं बोल रहे, दैट्स फाइन, एटलीस्ट हम खुद से झूठ नहीं बोल रहे। अब हम इसको ना एक पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर रह जाते हैं ना, तो हम बहुत इरिटेटिंग भी फील करते हैं, बहुत इरिटेटिंग। और कभी कभी वो ऐसे बर्स्ट आउट होता है ना, जो कि एक बहुत ही गलत सिनारियो निकल आता है। जैसे बर्स्ट आउट वो नहीं होना चाहिए, ऐसे वो बाहर नहीं आना चाहिए एक्चुअली। सो राइटिंग में हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक नेगेटिव फीलिंग ले लेते हैं, कुछ भी, इट कुड बी कि आज मेरे को किसी को देखकर कुछ बुरा फील हुआ, राइट, या किसी के साथ मैंने रूड बिहेव कर दिया, बाद में मुझको गिल्ट हो रहा है। सो मैंने उसको लिखा दैट आई एम फीलिंग गिल्टी टुडे, आज मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समथिंग आई डिड वेरी रॉन्ग। और फिर मैंने क्या किया, मैंने नीचे लिखा कि नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि मैं उसको ठीक करूँगी। एक ह्यूमन नेचर है, मुझसे हो गया, अगली बार से मैं मिस्टेक नहीं करूँगी। सो व्हाट वी डिड, अपनी खुद की नेगेटिव थिंकिंग को हमने पॉजिटिवली चेंज कर दिया, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड पॉजिटिव रहना भी, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और खुद से एक्सेप्ट करना। अगर जेलिस फील हुआ तो लिख दिया कि ये जेलिस वाला टॉपिक इज कमिंग बिकॉज मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात हुई थी, तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर दैट। तो दैट पर्सन इज लाइक आई फील जेलिस, एंड आई एम लाइक कि इट्स नॉर्मल, एक टाइम पे होता है। बहुत लोग इससे रिकवर कर जाते हैं क्योंकि वो ग्रोन अप हो जाते हैं इसी तरीके से, यही चीज़ एक्सेप्ट कर करके। और जो एक्सेप्ट नहीं करते उनके मन में वो चीज़ बहुत रह जाती है। तो दैट पर्सन ऑल्सो राइट कि हाँ मुझे आज ये चीज़ देखकर अजीब लगा, मुझे जलन हुआ है, मुझे बुरा लगा है, एक्स वाई जेड वट एवर इट इज़। एंड इट्स लाइक कि अब मैं भी आई विल ऑल्सो डू समथिंग, आई विल ऑल्सो वर्क ऑन माई सेल्फ। और आज मुझे फील हुआ, ऐसा फील होना नहीं चाहिए, मुझे दूसरे की खुशी के लिए खुश होना चाहिए। आई एम एक्सेप्टिंग दैट फीलिंग, और आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से मैं किसी के लिए इस तरीके से फील ना करूँ। सो सी हाउ इट कम्स इन टू अ वेरी पॉजिटिव वे। सो राइटिंग एक्चुअली में रियली हेल्प्स। जब हम कभी कभी किसी से कुछ नहीं बोल पाते, शेयर नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो दिस इज द राइट वे टू एक्सप्रेस एवरीथिंग वट एवर यू आर फीलिंग। थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और इफ़ यू लाइक इट सो जस्ट प्लीज़
लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, मे बी किसी की हेल्प हो जाए, बिकॉज राइटिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल जेस्चर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. थैंक यू.